आज का हमारा टॉपिक है ट्री। आज से हम ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। ट्री हमारे साथ एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। अब तक जितने भी डेटा स्ट्रक्चर हम पढ़ चुके थे वो सारे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर थे, लेकिन ट्री हमारे साथ जो कि आज हम पढ़ रहे हैं नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। अगर देखा जाए तो ट्री इज अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर विच ऑर्गेनाइज डेटा इन अ हायरार्किकल स्ट्रक्चर। ये हमारे साथ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है और डेटा को ये ऑर्गेनाइज करता है इन हायरार्किकल स्ट्रक्चर। और एक और बात कि ट्री हमारे साथ कंसिस्ट होता है इन नंबर ऑफ नोड, मीन कि ट्री में हमारे साथ जितने नोड हम चाहते हैं उतनी नोड हो सकते हैं। ये लिमिटेशन नहीं है, जितना हम नोड चाहते हैं उतने नोड होंगे। अब ट्री के बारे में अगर कहा जाए तो ये ट्री जैसे कि नेचुरल ट्री हमारे साथ होता है तो वो ग्रो करता है फ्रॉम बॉटम टू टॉप ग्रो करता है, मीन अपवर्ड वो ग्रो करता है। लेकिन कंप्यूटर साइंस में जो ट्रीज हम यूज कर रहे हैं एंड स्पेशल दिस वन ट्री, तो ये हमारे साथ टॉप टू बॉटम ग्रो करता है, मीन डाउनवर्ड। हमारे साथ इस ट्री में टर्मिनोलॉजी से 13 टर्मिनोलॉजीज हमारे साथ ट्री में मौजूद थे। हम इस 13 टर्मिनोलॉजीज को वन बाय वन जो है एक्सप्लेन करेंगे। तो इसको एक्सप्लेन करने से पहले एक ट्री ड्रा करते हैं और फिर ये टर्मिनोलॉजी जो है उस ट्री में आइडेंटिफाई करते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक ट्री है, दिस इज एक्चुअली अ नोड। बी सी डी ई एफ जी एच आई जे एंड वी कैन से के। ये मेरे साथ क्या है, ये मेरे साथ एक ट्री है क्योंकि हमने कहा कि कंसिस्ट ऑफ द इन नंबर ऑफ नोड। ये सारे हमारे साथ क्या है, ये नोड है। ये नोड जितने हम चाहे उतने हो सकते हैं। इन नंबर ऑफ नोड। सबसे पहले ट्री के टर्मिनोलॉजी, क्योंकि हमने कहा कि 13 टर्मिनोलॉजी है, तो सबसे पहला टर्मिनोलॉजी हमारे साथ जो ट्री का है दैट इज रूट। सबसे पहले ये ट्री में हमारे साथ एक रूट होगा और वो हमारे साथ ये है रूट। दिस इज व्हाट, दिस इज रूट। रूट के बारे में ये बात जानना चाहिए आप लोगों को कि हमारे साथ ट्री में सिर्फ एक रूट होगा एंड दैट वुड बी द फर्स्ट एलिमेंट, वी कैन से दैट वुड बी द फर्स्ट नोड। ट्री में हमारे साथ सिर्फ एक रूट होगा, मल्टीपल रूट हमारे साथ ट्री में नहीं हो सकते। इसके अलावा हमारे साथ दूसरी टर्मिनोलॉजी जो है वो है एच है हमारे साथ। एच क्या होता है, ट्री में हमारे साथ एक नोड, जब ये ए बी जो एक दूसरे से कनेक्ट हुए इसके दरमियान ये जो लाइन है इसको क्या कहते हैं, इसको एच कहते हैं। और ये हमारे साथ एक ट्री में हमारे साथ कितने एज होंगे, तो एक ट्री में हमारे साथ n-1 एज जो है वो होंगे। जितने हमारे साथ ट्री में नोड्स का नंबर होंगे उतने उससे एक लेस जो है हमारे साथ क्या होंगे, एजेस होंगे इन अ ट्री। इसके अलावा थर्ड नंबर पेरेंट है हमारे साथ थर्ड नंबर पे। पेरेंट क्या है हमारे साथ नोड में, ट्री में हमारे साथ पेरेंट क्या है, पेरेंट हमारे साथ एक नोड होगा जिसके हमारे साथ चाइल्ड होंगे। जैसे कि मैं कहता हूं कि ए हमारे साथ पेरेंट है बी एंड सी का। लो, ए हमारे साथ पेरेंट है, ए इज पेरेंट ऑफ बी एंड सी, एंड लुक, B is parent of D, E, F. B is parent of D, E, F. D, E, and F. Look. E is parent of I and J. E is parent of I and J. C is parent of G and H. C is parent of G and H. And look, G is parent of K. G is parent of K. ये तक हमारे साथ पेरेंट। तो ए हमारे साथ पेरेंट है B एंड C का, और इसी तरह B हमारे साथ पेरेंट है B हमारे साथ पेरेंट है D, E, F का, D, E and F। उम्मीद करता हूँ कि पेरेंट पे आप लोग समझ चुके होंगे। इसके अलावा हमारे साथ नंबर 4 टर्मिनोलॉजी ऑफ द ट्री है चाइल्ड नोड। चाइल्ड क्या होता है, हमारे साथ
इस रूट के अलावा जितने भी नोड्स हमारे साथ होंगे वो क्या होंगे, वो चाइल्ड नोड होंगे, क्योंकि ये हमारे साथ पेरेंट है, इसका कोई ये किसी का चाइल्ड नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पर बात किया जाए तो ये भी पेरेंट है, लेकिन इसके भी चाइल्ड है और ये खुद भी रूट का चाइल्ड है। सो ये बात क्लियर है कि हमारे साथ रूट जो है वो रूट के अलावा जितने भी नोड्स हमारे साथ ट्री में मौजूद होंगे वो क्या होंगे, वो चाइल्ड होंगे। सो वी कैन से दैट इट इज चाइल्ड। ये हमारे साथ चाइल्ड नोड है और ये भी हमारे साथ चाइल्ड नोड है। अगर देखा जाए तो इसका मजीद जो है कोई चाइल्ड नहीं है और इसका मजीद 2 चाइल्ड है, फिर उस में से भी एक और है। सो ये मैटर नहीं करता, इसके भी चाइल्ड हो सकते हैं, लेकिन वही हमारे साथ चाइल्ड होगा जो रूट के अलावा होगा, मीन जो किसी का चाइल्ड होगा, जो किसी से डिराइव हो। सो चाइल्ड के बाद हमारे साथ 5 नंबर है सिबलिंग। सो सिबलिंग हमारे साथ वो नोड जिसके पेरेंट हमारे साथ सेम एक पेरेंट हो, जैसे कि बी और सी हमारे साथ क्या है, ये सिबलिंग है, क्योंकि बी और सी का पेरेंट जो है वो क्या है, वो एक ही है, विच इज ए। सो डी ई एंड एफ हमारे साथ सिबलिंग है, हमारे साथ डी ई एंड एफ सिबलिंग है क्योंकि इसका पेरेंट एक है। इसी तरह आई जे हमारे साथ सिबलिंग है क्योंकि इसका पेरेंट भी एक है। इसी तरह जी एच भी हमारे साथ सिबलिंग है क्योंकि इसका पेरेंट हमारे साथ सी है। और इसी तरह के क्योंकि एक ही सिबलिंग है, का कोई सिबलिंग है नहीं और पेरेंट इसका क्या है, जी है। इसके अलावा हमारे साथ टर्मिनोलॉजी नंबर 6 है डिग्री। सो डिग्री ऑफ अ नोड हमारे साथ क्या होगा, जिस नोड के जितने चाइल्ड होंगे उतना वो क्या होगा, उसका डिग्री होगा। जैसे कि अगर कोई मुझे कहे कि ए का डिग्री क्या है, तो ए का डिग्री 2 है क्योंकि ए के हमारे साथ 2 चाइल्ड है। लेकिन अगर कोई मुझे कहे कि आप फाइंड कर दे डिग्री ऑफ बी, सो बी का डिग्री हमारे साथ क्या है, 3 है, क्योंकि बी के हमारे पास बी के 3 चाइल्ड मौजूद थे। इसी तरह अगर ई की डिग्री के बारे में बात किया जाए तो ई का भी डिग्री हमारे साथ 2 है और सी का भी डिग्री 2 है क्योंकि इसके चाइल्ड 2 है। और इसी तरह जी का हमारे साथ डिग्री 1 है क्योंकि इसका 1 नोड है। लेकिन अगर इस नोड के बारे में कहा जाए विच इज कॉल्ड लीफ नोड, तो इसका क्या है, हमारे साथ इसका डिग्री हमारे साथ 0 है बिकॉज इट हैजंट एनी चाइल्ड, सो इट हैज नो चाइल्ड, दैट व्हाई। तो ये डिग्री है, ये डिग्री ऑफ अ नोड है। ये इस पर्टिकुलर नोड का अगर हम डिग्री फाइंड करना चाहते हैं, इसका फाइंड करना चाहते हैं, लेकिन डिग्री ऑफ अ ट्री क्या होगा, सो द जो हाईएस्ट डिग्री हमारे साथ होल ट्री में मौजूद हो वही हमारे साथ डिग्री ऑफ अ ट्री भी है। सो इसके अलावा हमारे साथ नंबर 7 पर मौजूद है इंटरनल नोड। सो लो इंटरनल नोड हमारे साथ वो नोड है जिसके एटलीस्ट 1 चाइल्ड हमारे साथ हो, कम से कम 1 चाइल्ड उसका हो, तो वो हमारे साथ क्या होगा, इंटरनल नोड होगा। सो जैसे कि अगर कहा जाए तो ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ इंटरनल नोड है क्योंकि इसके 3 चाइल्ड है और इसके 2 चाइल्ड है, तो ये भी हमारे साथ इंटरनल नोड है। अगर बात आई और जे के बारे में किया जाए तो ये इंटरनल नोड नहीं है बिकॉज इट हैज नो चाइल्ड, इसके चाइल्ड नहीं है इसलिए ये इंटरनल नोड नहीं है। जिस नोड के हमारे साथ चाइल्ड होंगे वही हमारे साथ इंटरनल नोड होंगे और ये चाइल्ड कितने होंगे, एटलीस्ट 1 चाइल्ड होना चाहिए। सो इसके अलावा हमारे साथ है नंबर 8 पे लीफ नोड और वी कैन से एक्सटर्नल नोड। सो जैसे कि हमारे साथ इंटरनल नोड के बारे में बात किया जाए तो ये इंटरनल नोड है, ये इंटरनल नोड है, ये इंटरनल नोड है और ये भी इंटरनल नोड है। दीज ऑल आर इंटरनल नोड। बट लीफ नोड हमारे साथ वो नोड है जिसके कोई चाइल्ड जो है वो नहीं हो। जैसे कि इस ट्री में अगर कहा जाए तो ये हमारे साथ क्या है, लीफ नोड है और वी कैन से एक्सटर्नल नोड बिकॉज इट हैज नो चाइल्ड। ये भी लीफ नोड है, ये भी लीफ नोड है, ये भी लीफ नोड है, ये भी लीफ नोड है और ये भी लीफ नोड है। सो इसके अलावा हमारे साथ 9 नंबर पर आता है नंबर 9 लेवल। सो लेवल हमारे साथ क्या होता है, लेवल हमारे साथ स्टार्ट होता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम में हमारे साथ आता है और ये हमारे साथ क्या है, लेवल्स हमारे साथ 0 से स्टार्ट होंगे और जब हम एक नोड स्टेप जो है
नीचे आएंगे तो ये हमारे साथ इंक्रीमेंट हो जाएगा। जैसे कि इस करंट जो रूट हमारे साथ होता है उसका हमारे साथ लेवल क्या होता है, दैट वुड बी लेवल 0। और उसके नीचे जो होते हैं जैसे कि बी और सी है, ये हमारे साथ क्या है, लेवल 1 पे है। और इसी तरह डी ई एफ जी एच हमारे साथ लेवल 2 पे मौजूद थे। और इसी तरह हमारे साथ आई जे के लेवल 3 पे मौजूद थे। सो ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ लेवल है। और इस ट्री का लेवल हमारे साथ क्या है, 3 लेवल का ये ट्री है। तो लेवल हमारे साथ स्टार्ट होंगे 0 से। इसके अलावा नंबर 10 पे 10 नंबर टर्मिनोलॉजी हमारे साथ है, 10 नंबर हमारे साथ है हाइट। सो हाइट हमारे साथ एक पर्टिकुलर नोट का क्या होगा। सो हाइट, अगर मैं इस नोट का हाइट फाइंड करना चाहता हूँ तो इससे मैं स्टार्ट लूँगा, जब तक इसको लीप न मिले उस तक मैं पहुँच जाऊँगा। लीप तक जब मैं पहुँच जाऊँगा, सो जितने एजेस में क्रॉस करूँगा लीप नोट तक पहुँचने में, उतने हमारे साथ क्या होंगे, इस पर्टिकुलर नोट का क्या होगा, हाइट होगा। जैसे कि अगर इस रूट का मैं यहाँ पर इस साइड पे जो है मैं वो क्या हाइट फाइंड करना चाहता हूँ, लेफ्ट साइड, ये राइट साइड पे मैं हाइट फाइंड करना चाहता हूँ, तो नोट का हाइट हमारे साथ क्या है, इस अगर मिसाल के तौर पर ये रूट ना हो, ये हमारे साथ एक नोट हो, तो इसका हाइट हमारे साथ लेफ्ट साइड पे क्या होगा, लेफ्ट साइड पे ये ऐसे आएगा और फिर ऐसे भी आएगा, तो इसका हमारे साथ क्या है, 3 होगा हाइट। अगर बात किया जाए इस एच नोट का कि इसका हाइट क्या है, तो इसके नीचे हमारे साथ कोई लीफ नोट है नहीं, ये खुद ही लीफ नोट है, तो इसके नीचे कोई भी एजिस नहीं आता है, तो इसलिए हमारे साथ इसका हाइट क्या होगा, 0 होगा। और इसी तरह इसका अगर हाइट फाइंड करें तो लीफ नोट तक पहुंचने में इसे एक एज जो है वो पार करना होगा, तो इसका हाइट हमारे साथ क्या है, h1। और अगर इसके हाइट के बारे में बात किया जाए बी का, तो बी का हाइट हमारे साथ क्या है, यहाँ पर तो 1 है, यहाँ पर 1 है, लेकिन अगर देखा जाए तो 1 2, ये 2 है तो हमारे साथ h2, इसका हाइट हमारे साथ 2 है, इसमें हम लॉन्गेस्ट देखेंगे। इसी तरह अगर कोई हमें कहे कि रूट का हाइट जो है आप फाइंड कर दे, ओवरऑल लेफ्ट और राइट साइड हमें नहीं बताया हो, जस्ट हमें कहा हो कि आप रूट का क्या फाइंड करें, हाइट फाइंड करें, तो फिर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर आएंगे 1 2 3, तो यहाँ पर हमारे साथ क्या है 1 2 3, तो इस वक्त हमारे साथ रूट का हाइट क्या है, 3 है। रूट का हाइट हमारे साथ इस केस में 3 है। उम्मीद करता हूँ कि हाइट पर आप लोग समझ चुके होंगे। इसके अलावा हमारे साथ है 11 नंबर पर डेप्थ। डेप्थ हमारे साथ क्या है, डेप्थ हमारे साथ हम लीप नोट से स्टार्ट होंगे और ऊपर जाएंगे कि इसका हमारे साथ कितने डेप्थ, मीन हम इस एजेस को काउंट करेंगे, जितना एजेस हमें जो है लीप नोट से नोट उस नोट तक, उस पर्टिकुलर नोट तक, या हम कह सकते हैं कि लीप तक जितने उसका हाइट हो, ये हमारे साथ उसका क्या है, डेप्थ है, उतना ये डेप्थ होगा। जैसे कि अगर, और ये रिमेंबर कि रूट का डेप्थ हमारे साथ 0 होगा क्योंकि रूट के ऊपर कुछ है नहीं। लेकिन अगर मैं यहाँ पर डेप्थ फाइंड करना चाहूँ बी का, तो बी का डेप्थ हमारे साथ 1 है क्योंकि एक एज मौजूद है फ्रॉम लीफ या फ्रॉम दिस पर्टिकुलर नोट टू द रूट। सो अगर डेप्थ मैं फाइंड करना चाहता हूँ डी का, तो डी का डेप्थ हमारे साथ 2 है, बिकॉज 1 एंड 2 एजेस है हमारे साथ। इसी तरह ई का अगर फाइंड करना चाहते हैं तो ई का भी 2 है। इसी तरह अगर डेप्थ हम इस लीफ नोट का फाइंड करना चाहते हैं, सो 1 2 एंड 3, इसका 3 है। जे का फाइंड करना चाहते हैं तो 1 2 एंड 3, इसका भी 3 है। एफ का फाइंड करना चाहते हैं तो 1 2, इसका 2 है। जे का फाइंड करना, सॉरी जी का फाइंड करना चाहते हैं तो लुक 1 2, और इसका फाइंड करना चाहते हैं तो 1 2, और इसी का फाइंड करना चाहते हैं तो 1, और इसी तरह इसके का फाइंड करना चाहते हैं तो 1 2 एंड 3। नंबर टर्मिनोलॉजी हमारे साथ है सब ट्री। सो रूट के बाद जितने भी हमारे साथ नोट होंगे और उसके हमारे साथ क्या होंगे, अगर चाइल्ड होंगे तो हमारे साथ क्या होंगे, सब ट्री होंगे। अगर इस ट्री में सब ट्री को अलग कर दिया जाए तो हमारे साथ ये एक सब ट्री है, इसके अलावा ये भी हमारे साथ एक सब ट्री है। लो ये हमारे साथ इसका पेरेंट ये है और इसके चाइल्ड डी एंड एफ है। इसी तरह आई और जे हमारे साथ चाइल्ड है, इसका पेरेंट ई है। और इसी तरह ये हमारे साथ क्या है, एक और सब ट्री है, ये रूट है, ये इसके चाइल्ड है और इसके भी ये चाइल्ड है। हम ये अलहदा भी जो है एक सब ट्री कंसिडर कर सकते हैं। सो ये क्या था, ये था हमारे साथ सब ट्री कि सब ट्री क्या होते हैं बेसिकली ट्री में। सो इसके अलावा हमारे साथ 13 नंबर एंड लास्ट नंबर है फॉरेस्ट। 13 एंड लास्ट नंबर हमारे साथ है फॉरेस्ट। सो
फॉरेस्ट क्या होता है ट्री में, जब ट्री को हम डिसजॉइन करते हैं, दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, जैसे कि हमारे साथ